हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर था आपका स्पेशल एजुकेशन पार्ट 2 का ये पेपर है। BC 59 इस पेपर का कोड है और 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एमएड के, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के भोपाल के सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। इसमें जो आपका PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया गया है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAD कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहां से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहां पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे BC 59 इस पेपर का कोड है और यहाँ से आपको देखिए दिखेगा स्पेशल एजुकेशन नंबर पार्ट 2। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, मैक्सिमम नंबर है 80 नंबर लाने से आपका काम बन जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला सवाल क्या है? पाठ्यचर्या के आधार एवं घटकों को समझाएं, विशिष्ट शिक्षा में वर्तमान मुद्दे को समझाइए। एक्सप्लेन फाउंडेशन एंड कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम, एक्सप्लेन करंट इश्यूज इन स्पेशल एजुकेशन। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं क्या है? श्रवण बाधितों के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन को समझाएं। डिस्क्राइब करिकुलम एडेप्टेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। सवाल नंबर 2, मानसिक मंदता को परिभाषित करिए। मानसिक मंद बालकों के शैक्षिक कार्यक्रमों का वर्णन करें। डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन। डिस्क्राइब एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, मानसिक मंदता की विशेषताएं और कारणों की चर्चा कीजिए। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अगला सवाल देखिए क्या है? पिछड़े बालक की अवधारणा को समझाएं, पिछड़ेपन के कारणों को समझाएं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, गिव कॉजेज ऑफ अ बैकवर्डनेस। 16 नंबर ये आपको देकर जाता। अगला सवाल देखिए क्या है? पिछड़े बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके कारणों को समझाएं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैकवर्ड चिल्ड्रेन एंड द कॉज ऑफ अ बैकवर्डनेस। अगला सवाल, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन टू गिफ्टेड चिल्ड्रेन। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है? सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं का वर्णन करें। सृजनात्मक बालकों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चिल्ड्रेन, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन टू अ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। अब अथवा वाला सवाल देख लेते हैं क्या है? अधिगम विकलांगता के कारणों का वर्णन करें। डिसलेक्सिया की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ अ लर्निंग डिसेबिलिटीज। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसलेक्सिया। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है? अधिगम विकलांगता का वर्गीकरण और शैक्षिक कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ अ लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था स्पेशल एजुकेशन का। अगर आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 99 में सारी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी PYQ का, और सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।